Whenever we discuss about the freedom struggle of India and the contribution of freedom fighters, very few prominent names recalled or remembered in our mind. Many unsung heroes either forgotten or the names washed away with the span of time. In such names, some prominent leaders were also belonged to the hills of Himachal Pradesh. And one of the prominent name was Bhagmal Sothaji, who was also called the Lion of the Hills. So, hello students, welcome to Raj Malhotra IAS and a Target HPS 2026 series in which we are going to discuss another important topic of HP Journal Studies. आज का हमारा टॉपिक पर्सनालिटीज से रहने वाला है और हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को जिन्होंने ना सिर्फ नेशनल मूवमेंट में हिमाचल को रिप्रेजेंट किया बल्कि रीजनल, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट को भी यहाँ पर लीड किया। बहुत अधिक सामाजिक सुधार भी उन्होंने किए। तो आज हम बात करने वाले हैं भागमल सोठा जी और उनके कंट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन बाय डिस्कसिंग his personal life or his early life or his major contribution. As I already discussed that he is popularly known as by the name of the Lion of the Hills or Lion of the Himachal Pradesh. He was born in the Dhar village of Jubbal. Jubbal is located in the Shimla, modern day Shimla. और 1889 में इनका एक्चुअली बर्थ हुआ था और उसके पश्चात इन्होंने जो अपनी अर्ली एजुकेशन थी यहीं पर जो थी करी। उसके बाद ही कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियर थे ये प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन, और बहुत ही अर्ली एज में, मतलब ही वाज जस्ट 23-24 व्हेन ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल मूवमेंट। और जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारी मूवमेंट चल रही थी हिल्स में, उसमें अपनी पार्टिसिपेशन देना इन्होंने एक्टिवली शुरू कर दिया था। सो ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922 बड़ौदा सेशन में और सेक्रेटरी के तौर पे यहां पे इन्होंने सर्व करा था। जो मेजरली इनका नाम जाना जाता है वो है सत्याग्रह मूवमेंट को 1939 में लीड करना, या लोकल अगर हम अपने रीजनल कंटेक्स्ट या इवेंट्स के कंटेक्स्ट में बात करें, सो धामी जो आपकी फायरिंग ट्रेजेडी हुई थी उसको यही लीड कर रहे थे, या फिर भाई दोना पाई जैसी मूवमेंट्स के लिए हम इनको आज जानते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम इनको और गहराई से जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको समझते हैं, पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हिज कंट्रीब्यूशन सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर के तौर पर हम इन्हें जानते हैं। और मेजर कंट्रीब्यूशन में सबसे पहला आएगा भाई धामी प्रेम प्रचारणी सभा की इन्होंने स्थापना करी थी 1937 में, जिसका प्राइमरी टारगेट था धामी रीजन में सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को करना, और इसमें काफी हद तक इनको सफलता भी मिली थी। ही अवेकन द लोकल पीपल, ही मेक देम अवेयर अबाउट द एट्रोसिटीज विच आर डन बाय द ब्रिटिशर्स, या लोकल जो रूलर्स हैं उनके अगेंस्ट खड़े होने का एक शक्ति, एक कह सकते हैं एक दिशा उन्होंने दिखाई। इसी का परिणाम ये निकला कि धामी रियासत प्रजामंडल का गठन होता है, ठीक है, और ये इसको भी यही लीड कर रहे थे। अब इसके दो प्राइमरी टारगेट थे। पहला जो यहां पर हिल्स में बेगार सिस्टम प्रिवेलेंट था उसे समाप्त करना, अबॉलिशन ऑफ बेगार, एंड रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जो टैक्सेस बहुत ज्यादा लिए जाते थे उनको कम करना, एग्जम्प्ट करना, यही डिमांड्स थी और जिसकी वजह से हमें धामी ट्रेजेडी भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें, सो ही वाज आल्सो अ की मेंबर ऑफ द हिमालयन रियासती प्रजामंडल, फाउंडिंग मेंबर हैं, क्रूशल रोल प्ले किया इन्होंने रेसिस्टेंस मूवमेंट में। वेरियस हिल स्टेट्स, मतलब अलग अलग जो हिमाचल में हिल स्टेट में रेसिस्टेंट मूवमेंट शुरू हुई थी अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको इस संस्था के माध्यम से, हिमालयन रियासती प्रजामंडल के माध्यम से इन्होंने लीड किया था। ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे धामी मूवमेंट। सबसे एक हिस्टोरिकल जो इवेंट यहां पर घटित हुआ है और ट्रेजेडी हम इसे कहेंगे, 1939 में धामी गोलीकांड के नाम से इसे हमें याद करते हैं या धामी फायरिंग ट्रेजेडी के नाम से हम इसे जानते हैं। जैसा कि मैंने बात करी कि बेगार सिस्टम और टेक्स्ट, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स थे उनको कम करने के लिए धामी में एक मूवमेंट को लीड कर रहे थे भागमल सोठा जी।
और काफी लोग जो उनके प्रशंसक थे, जो उन्हें एडमायर करते थे, जो उन्हें फॉलो करते थे, वो उनके साथ जुड़ते हैं। उस समय धामी के जो रूलर थे वो थे दिलीप सिंह जी। ही ट्राई टू ऑप्रेस दिस क्राउड। तो इसी में जो था फायरिंग होती है और 2 लोगों की जान चली जाती है, और इसी की वजह से इस मूवमेंट को धामी गोली कांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है, या धामी फायरिंग ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद जो मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फर्म हुआ, और जो डिमांड्स इनकी मेन थी बेगार सिस्टम से रिलेटेड या लैंड रेवेन्यू टैक्स से रिलेटेड, उनको जल्दी ही हमें है कंप्लीशन देखने को मिलता है। इतना इम्पैक्ट इनका पड़ा, या इस मूवमेंट से इतने ज़्यादा लोग जो थे एगेटेड हुए अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ द लोकल रानास। ऑलराइट, अब इसके बाद एक और मूवमेंट आती है, वो है भाई दोना पाई मूवमेंट। नाउ भाई दोना पाई मूवमेंट जो है ये आपकी 1942 ठीक है, स्पेशली जब हमारा मूवमेंट चल रहा था और पूरे देश में करो या मरो के नारे चल रहे थे, और साथ ही साथ हिल्स में भी ये मूवमेंट बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर है और ब्रिटिशर्स ये चाह रहे हैं कि भाई हमें हर प्रकार से इंडियंस की हेल्प मिल पाए। सो इन्होंने एक मूवमेंट शुरू करी, नाइदर वी विल गिव मनी नॉर वी विल गिव ब्रदर्स, ना हम भाई देंगे ना पाई देंगे। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं एक रेसिस्टेंट मूवमेंट था, HRPM लीडर्स द्वारा ही शुरू किया गया था, और इट वाज द पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है नेशनल लेवल पे चल रहा था, उसका एक हिस्सा था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और बहुत सक्सेसफुली इसको लीड इन्होंने इस रीजन में किया था। तो ये 2 प्रोमिनेंट इवेंट्स जो हैं ये इनके कंटेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो इनका इंटीग्रेशन ऑफ द हिमालयी प्रिंसली स्टेट्स और स्टेटहुड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अभी तक जो हमने बात करी वो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करी, बट हिज रोल वाज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया या फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ पार्टिसिपेंट इन द हिल्स। बात इससे आगे की है। सो इंटीग्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश और स्टेटहुड में इनका क्या योगदान रहा भाई। आने वाले समय में एक संस्था की स्थापना होती है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। 1939 में इसकी स्थापना करी गई थी, एंड लेटर इट बिकेम अ प्रोमिनेंट वन। सोठा प्लेड अ की रोल इन इट, ठीक है, और इसके सदस्यों में से एक प्रोमिनेंट मेंबर भागमल सोठा जी थे। साथ ही साथ प्री कन्फेडरेशन ग्रुप बनाया गया, ही लेड दी प्रो कन्फेडरेशन ग्रुप विद इन दी HHSRC, मतलब इसी का एक इंटरनल एक हम कह सकते हैं कैबिनेट की तरह एक संस्था बनाई गई, जो मेजरली डिस्कस कर रही थी कि कैसा फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट का होना चाहिए, हिल स्टेट में एक कैसा नया हम स्टेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमने ये तो बात कर दी, हमने ये डिमांड तो कर दी प्रजामंडल मूवमेंट्स को इंप्लीमेंट करके, या हमने ये बात कर दी कि मोनार्कियल गवर्नमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, राजशाही को खत्म किया जाए, लेकिन हिल्स में किस प्रकार की शासन पद्धति लाई जाए, क्या जो मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटिक मॉडल है वही फॉलो किया जाए या कुछ और इसमें हम चेंज चाहते हैं। ये सारी डिस्कशन जो थी HHSRC के माध्यम से की जा रही थी। इसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इनका बहुत अधिक रहा। ही वॉज इलेक्टेड एज दी CM ऑफ दी जुब्बल स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट बनी थी जुब्बल की, वहां से ये लीड करते हैं एज अ CM ऑल्सो। ऑलराइट, सो ये कुछ प्रोमिनेंट हम कह सकते हैं भाई, इनका विजन था इंटीग्रेशन का 1946 ऑनवर्ड से, और तब से ही इन्होंने जो था इस पे काम किया। एक और इंटरेस्टिंग बात, हिमाचल प्रदेश का जो नाम दिया गया है, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके सदस्य भी ये थे। साथ ही साथ स्टेटहुड के लिए जो MOU साइन करा गया था और सौंपा गया था सेंटर में, उसका भी ये हिस्सा थे। तो स्टेटहुड के निर्माण में भी इनका बहुत अधिक योगदान हम कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का 1948 में गठन होता है, लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पर्सनालिटीज ने, एंड दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए, इवन 1971 में भी जब स्टेटहुड बना है भाई, इन्हीं लीडर्स के एफर्ट्स थे। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिलता है, भागमल सोठा जी 1971 ऑनवर्ड्स एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं, एंड ही वाज एंजॉय हिज लाइफ
अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ एक साधारण जीवन जीते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लाइफ को त्याग करके, और अपने लेवल पर काम करना शुरू करते हैं। एक बार फिर से मेन स्ट्रीम लाइफ में इनका रिटर्न होता है, और वो स्पेशली हमें आगे देखने को मिलेगा। ये तो चलो मैंने डिस्कस कर लिया, ही वॉज डिक्लेयर द सीएम ऑफ जुब्बल का जो रीजन था वहां के सीएम बनाए गए थे कुछ समय के लिए, जब स्टेट नहीं बना था। और कैसा प्रारूप रहेगा हिमाचल प्रदेश का, इसको तैयार करने में इनका योगदान था। लेटर लाइफ की मैं बात करूंगा। 1980 में इन्होंने एक एक्टिविस्ट के तौर पे भूमिका निभाई। जैसा कहा मैंने कि एक्टिव लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ से संन्यास लिया, अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस करा, लोकल इश्यूज जो सोशल इश्यूज थे उनको हाईलाइट करा, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दी डिफॉरेस्टेशन या पर्यावरण से संबंधित। सो एक एक्टिविस्ट के तौर पे डिफॉरेस्टेशन की जो मूवमेंट यहां से थी, इसको लीड करते हैं भागमल सोठा जी 1980 में। इसके अलावा एक गवर्नमेंट स्कूल भी शिमला हिल्स में भागमल सोठा जी के नाम पर बनाया गया है, जो कि इनकी लेगेसी को दिखाता है। सो ये कुछ कंट्रीब्यूशन था लाइन ऑफ द हिल्स का, और जिसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए, बिंग हिमाचली भी। और अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो प्रीलिम्स में बच्चों यहां से सवाल बहुत से बनते हैं। साथ ही साथ मेंस में कई बार पर्सनालिटीज वाले सेक्शन में ना सवाल पूछ लिया जाता है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज पर्टिकुलर लीडर्स। जैसे भागमल सोठा जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, उनके समय काल की मेजर इवेंट्स और कंट्रीब्यूशन पे सवाल बन जाएगा। सो आई होप ये टॉपिक भी आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हिमाचल से रिलेटेड हम आने वाले टाइम में भी लाते रहेंगे। गांधीवादी विचार से बहुत अधिक प्रेरित थे और लंबे समय तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े रहे। छोटी एज में ही ज्वाइन किया था और ताउम्र जो थे एक सेनानी के तौर पे इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। हालांकि जब उनका कद बहुत बड़ा बढ़ गया था, स्पेशली जब राज्य का निर्माण हुआ है ना, उसके गठन में योगदान दिया है, तब वो एक आम जीवन जीना प्रेफर करते हैं। कोई लालच उनके मन में नहीं था कि मैं सीएम बन जाऊं या किसी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन पॉलिटिकल पोजीशन को मैं होल्ड करूं, ऐसा कुछ नहीं था। अपना ताउम्र जो था उन्होंने यहाँ की मिट्टी के लिए दे दिया। सो ऐसे महान विभूति को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।